देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। सेक्रेटरी महबूब शेख साहब, आइए हम उनसे भी बात करेंगे। क्या ये पूरा मामला किस तरीके से देखते हैं सर, इस पे आपकी क्या राय है? मेरा नाम महबूब शेख सोमई है, मैं तायरा मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली हमको जब बीच में बुलाया गया और बात किया गया तो हमेशा हमको अवॉइड किया गया। इन्होंने हमको घुमा फिरा के ही बात किया। तो हम लोग जब नसीम भाई के पास कल आखिरी में जाने के बाद में नसीम भाई साहब ने हमको अम्बी साहब के पास भेजा। हम लोगों ने मीटिंग के लिए बैठे, हमारे साथ में सब लोग थे, साथ में हमारे कमेटी के लोग भी थे। उनसे बातचीत करने के बाद में उनका जवाब एक ही था कि ये मस्जिद मैं कुछ नहीं जानता, मेरी नौकरी चले जाए, मैं सस्पेंड हो जाऊं या मेरा कुछ भी हो जाए, मगर ये मस्जिद को मैं तोड़ के रहूँगा। ये जीतबाजी से इनको काम करना मुझे समझ में नहीं। हम तो ये लेके बैठे हुए थे, रोस्ते का काम भी हमारे ही लिए, आवाम के लिए, इससे हमको ही सुविधा मिलने वाली है, अकेले अम्बे साहब को नहीं मिलने वाली है। ये बात है, हम भी समझते हैं। आपने महानगर पालिका के अधिकारियों से बात की, चाहे वो वार्ड ऑफिसर हो या डीएमसी हो या ऊपर के अधिकारी हो, उसके बावजूद यहाँ का जो एमएलए है या तो फिर यहाँ के जो एमपी है मनोज कोटाक या तो राम कदम, उनसे भी आपकी कुछ बात की? हाँ जी, उनसे बातचीत किया है, यहाँ सीना वालों करके उन्होंने फ़ोन के ऊपर उनको इत्तला दिया हुआ है, उनको मालूम है, उन्होंने भी बात किया है। यहाँ पे हमारे संजय भालेराव शिवसेना के, वो भी बात किए, सुरेश पाटिल हमारा कॉर्पोरेटर है, वो भी बात किए हुए हैं। एक आदमी बात नहीं कर रहा है। उनसे नवाब मलिक साहब ने बात किया, असलम शेख ने बात किया, हमारे नसीम भाई अभी तक फॉलो कर रहे हैं, प्रकाश मेहता ने बात किया। एक जितने भी लीडर लोग हैं उन्होंने सब लोगों ने समझाने की कोशिश किया, मगर ये सच ऐसा है जो मानने को राजी नहीं है। क्या लेके बैठे हुए हैं, हम पे झूठा इंजाम डाल रहे हैं कि हमने कापसे मैडम से लास्ट टाइम के ऊपर मीटिंग करके बातचीत करने के बाद कापसे मैडम ने हम लोग को कमिटमेंट किया था कि जे चौधरी करके हैं, चौहान करके साहब है, उनसे मिला है, बोले आप इनके अंदर पेपर डालिए। हमने वो पूरा पेपर सेट बना के इनके पास देने के बाद में सब कुछ किया। डिस्पैच का पेपर भी हमारे पास पड़ा हुआ है, एक टाइम में 4-4, 5-5 टाइम हमने पेपर डिस्पैच किया हुआ है। तांबे साहब ने पूरा उसको बना के दिया, उसके बावजूद ये बात नहीं कर रहे, हमारे ऊपर इंजाम डाल रहे कि तुम 1 साल हो गया। अगर क्या महानगर पालिका आपकी बात को मान लेती है, उसके बावजूद अगर वो कहती है कि आप कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं मस्जिद, तो आपकी क्या राय है? अब देखिए साहब, अभी तो पहला तो मसला ये है कि हमारा शिफ्टिंग का जो मैटर है वो तो बाजू में रह गया हुआ है। अभी इस वक्त वो तो हमको अनलीगल ठहरा रहे, तुम थे ही नहीं ठहरा रहे, तुम यहाँ रहते ही नहीं थे, तुम पात्री नहीं हो, यहाँ मस्जिद ही नहीं थी, उनको दिख ही नहीं रहा इतना बड़ा मस्जिद, यहाँ से गायब है, जैसा अनब्रेकेबल हो गया है। उनके नज़र में अनब्रेकेबल है, ये मस्जिद नहीं है, यहाँ पे खाली रास्ता था, ये अभी कल बनाया हुआ चीज़ है। उनका बोलना ऐसा है, गांगुटे साहब की साइन लगी हुई है, कलेक्टर से बड़ा एनवार्ड कब से हो गया ये समझ में नहीं आया। कलेक्टर डिपार्टमेंट हमारा सबसे बड़ा मालिक होता है, कलेक्टर डिपार्टमेंट से भी महंगा एनवार्ड हो गया। एक बीएमसी कॉलोनी इतनी, बीएमसी ऑफिस इतनी बड़ी नहीं होती है कलेक्टर ऑफिस से। कलेक्टर ऑफिस के निर्णय के बाद में भी ये दावा कर रहे हैं, ये इनको बता के हम लोग थक गए, बोलो मानने को राजी नहीं है। ठीक है, मेरे को तो लगता है भाई देखो ऐसा है कि हमारा आके लाइट का कटिंग करके चले गए, पानी यहाँ से कटिंग करके चले गए। ये मेरे को तो लगता है कि ये सब कुछ दूसरी धांधली है, ये बिल्डर की लॉबी के हिसाब से ये सब काम चल रहा है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अर्चन इनका माल नहीं बिक रहा है। अभी सामने मस्जिद है, मस्जिद के अंदर अजान होगी, सब कुछ होगी, उनको डिस्टर्ब होगा तो वो मस्जिद काम उनका माल बिकेगा नहीं। है हमारी सोच ऐसी है, नहीं तो आदमी क्यों लड़ेगा, क्यों लड़ेगा आदमी। बहुत धन्यवाद। कुमार अम्बी की दादागिरी नहीं चलेगी। मस्जिद के बदले हमको मस्जिद चाहिए, मेरी पैदाइश गोलीबार रोड की है, मेरा सर्टिफिकेट सर्वोदय रोड हॉस्पिटल का है, मेरा जन्म तारीख यहाँ का है, गोलीबार रोड। तुमचं नाव सांगा, तुमचं नाव? नितिन, हम लोग यहाँ के रहवासी हैं। मेरे को यहाँ एक ही बोलना है सर, देखो किसी की जात धर्म का कुछ नहीं, हम लोग सब भाई है, हम लोग सब भाई। ये जब बन रहा था तब ये बीएमसी के अधिकारी ये लोग कहाँ थे, इतना बनने के बावजूद, और इतनी पुरानी है, आज इन लोग को इस रोड पे ये लोग बेघर कर रहे हैं, ये रोड पे इन लोग को बेघर कर रहे, तो ये गलत है। हम हिंदू हो या मुसलमान उससे कुछ नहीं, हम लोग सब भाई है। हमारा सबका एक ही कहना है कि हमको इंसाफ दो। जो इतनी बड़ी महामारी रोगराई हो रही थी उसमें ये जो हिंदू हो या मुसलमान भाई हो, इन लोग ने सब ने आज हाथ को हाथ लगा के मिल के सब ने सबको खिलाया पिलाया, जिस काबिल ये लग रहा,
तो इन लोग को इस तरह से इन लोग का बिल्कुल अधिकार नहीं है कि इन लोग को बेघर किया जाए। यहाँ पे आरोप किया जा रहा है कि अंबी साहब पर, क्या ये निर्णय उनका सही है कि किसी एक समाज को टारगेट करना? मेरे हिसाब से तो ये सब बिल्डर की साजिश है, क्योंकि ये बिल्डर का दबाव होने के कारण ये इन लोग की ये हो रही है। तो मेरा यही कहना है कि आप हम लोग को यही कहना है, ये आरोप है कि सिस्टम कहीं ना कहीं करप्शन में नजर आ रहा है और इसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि कल जातिवाद हो जावे। इन लोग का बिल्डर का मेन टारगेट है, लेकिन बिल्डर की मेरे हिसाब से दादागिरी होना नहीं चाहिए। बस हमको हमारा न्याय चाहिए और हम लोग इनके साथ है और हम लोग इस सिस्टम के खिलाफ है। धन्यवाद साहब आपका, यहाँ के एरिया को काफ़ी सहयोग करते रहे, उनकी हम बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए। यूसुफ खान है मेरा नाम। जिस तरीके से आज ये माहौल जो अंबी साहब जो यहाँ के वार्ड ऑफिस उनके द्वारा बिगाड़ा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से उनको देखना चाहिए? धर्म पिछले टाइम में अंबी साहब ने मीटिंग लिया था एन वार्ड में, हम लोग सब थे। उस टाइम में हम लोग ने यही कहा था कि ये गवर्नमेंट का जो जीआर है उसके तहत बीएमसी भी चलती है, एमएमआरडी भी चलती है, माडा, सब पूरी जो एजेंसी है सब जीआर के थ्रू चलती है। और आप ये कैसे बोल सकते हो कि एमएमआरडी का अलग रवैया, अलग क्राइटेरिया है और बीएमसी का अलग क्राइटेरिया है? तो हमने यही मांग की थी कि भाई ये पहले जो डिप्टी कलेक्टर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसने जब इस मस्जिद को पात्र किया है और अब आप बीएमसी ने जो सर्वे किया, जीएमसी जो अपात्र बोल रही है, तो दोनों को ज्वाइंट मीटिंग लेके बिठाओ, पहले इसका फैसला करो। रोड हम भी चाहते हैं, मुंबई की तरक्की हम भी चाहते हैं, हमारे सामने मंदिर मस्जिद सब एक ही है, लेकिन किसी पे भी नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। आज आप बताइए, ये मस्जिद 1970 से है, जैसा कि इन्होंने बताया, श्री कृष्ण कमीशन में है, नसीम खान मैं खुद उसके गवाह है। तो आप इस पुरानी मस्जिद को आप इल्लीगल बोल के, अनअथराइज बोल के, अपात्र बोल के तोड़ देंगे, तो क्या ये इंसाफ होगा? आप मुझे बताइए, इंसाफ होगा क्या? तो हम यही चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए हमारे को। हमें किसी धर्म से कोई भेदभाव नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, उसकी जो हकीकत है उसको सामने लाया जाए। और हमने यही डिमांड किया था कि भाई 2 तारीख का तुम डेमोलेशन मत करो, पहले ये डिसीज़न ले लो कि भाई ये पात्र अपात्र का डिसीज़न होगा तो हम खुद आपको कोऑपरेट करते हैं। हम खुद आप देखते हैं कि मस्जिद किस तरह से शिफ्ट होती है, बाजू में जगह है या कहीं कुछ प्रॉब्लम है, पब्लिक का कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सब बातें हमने रखी है और कल भी हमने मिलके ही रखी है बातें। और हमारे ट्रस्टी लोग कोर्ट में भी गए हैं। अब आपकी क्या मांग होगी? जिस तरह अगर कोर्ट का जो पहली निकास मांग आने ये के है बाद कि पहले इसको पात्र डिक्लेयर किया जाए। सबसे पहली मांग ये, पहले ये पात्र हो। पात्र जो इन्होंने नाइंसाफ़ी की है ना अपने साथ, जो अपात्र किया है, पहले इसको पात्र डिक्लेयर करे, फिर हम लोग बैठ के इसका डिसीजन लेते कि क्या करना है इसका। ये हमारी मांग है। यहाँ पर जो कौम के बड़े नेता महाविकास आघाड़ी में कई ऐसे मंत्री रहे हैं जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, क्या उनका कोई कॉर्पोरेट आप लोगों को मिल रहा है? रहा कल असलम शेख साहब से भी हमारे लोग गए थे, उन्होंने मीटिंग लिया। नसीम खान साहब भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, नवाब मलिक भी ले रहे हैं और सब लोग ले रहे हैं इंटरेस्ट। इसमें कोई ये दो राय नहीं है, लेकिन खाली इतना ही ये प्रॉब्लम है कि अपात्र पात्र का, तो ये पात्र होना चाहिए। ये लीगल मस्जिद है और लीगल पहले ये डिक्लेयर करें, उसके बाद में फिर हम लोग बैठ के क्या करना है करेंगे। पात्र है, डिप्टी कलेक्टर का है, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। जो कलेक्टर होता है उसकी सिग्नेचर है, देखो उधर वो यशवंत गांगुड़ी, उसकी सिग्नेचर भी है और पात्र का लेटर भी हम लोगों ने लगाया है। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक बार पात्र किया तो बीएमसी तो सेमी गवर्नमेंट है, वो तो कुछ उसके बाद में उसके खिलाफ डिसीजन ले भी नहीं सकती है। तो उसने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया है, उसको सही करके और जो ये है पीसफुली हम चाहते हैं कि मामला हल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये मस्जिद आपके रास्ते की अड़चन बढ़ रही है, तो आप पहले देखें कि आपका रोड का एक्सेस कितना है, उधर ट्रैफिक की आवाजाही हो रही। दरगाहों की तरफ से हम लोगों ने कई लोगों को अनाज बांटा, कई लोगों को खाना बांटा, कई लोगों को पानी बांटा। ये मुस्लिम समाज का एक रिवाज है कि हम हमेशा हर सब लोग एक काम आते हैं। हमारे यही निवेदन है, अंबी साहब अगर ज़बरदस्ती कर रहे हो, इससे पहले भी तुम कब्रिस्तान में ज़बरदस्ती कर चुके हो। हमने सिर्फ आपको टेम्पररी कंसिडरेशन दे के एमिनिटी प्लॉट को हम लोग को जाने का रास्ता दिया। आप आज भी हमारे पास में आप अभी भी अत्याचार करते हो। क्यों कर रहे हो भाई?
आप समझते क्यों नहीं बात को? कहीं ना कहीं जो आपका आरोप है वो महानगर पालिका के हमारा विरुद्ध है, जिस तरह जो एक जंगल राज का माहौल आज उत्तर प्रदेश में चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां दरगाह मस्जिदों को तोड़ उसी तरह का माहौल एक कुर्सी पे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ ये ऑफिसर ये पहले परेल जा चुका है, ये परेल जा चुका है। उसके बाद में फिर जो है नसीम भाई की मेहरबानी है इस पे कि ये एन वार्ड में फिर से आया है। लेकिन अगर हमारे साथ में कुछ भी अन्याय हुआ तो हम सारे लोग जो है एन वार्ड के ऊपर धरना देंगे और अपनी हक की बात रखेंगे। पेडनेकर जो मैडम है, मेयर जो है इस वक्त, उसको भी इस बात का ज्ञान लेना चाहिए। बीड़े मैडम को इस बात का ज्ञान लेना चाहिए। क्षीरसागर साहब को भी इसका ज्ञान लेना चाहिए और इकबाल चहल कमिश्नर जो है उनको भी इस बात का ज्ञान लेना चाहिए कि जो भी रिलीजियस सेंटीमेंट जहां जुड़ते हैं और जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। हमारे पीछे 12 फुट का रोड ऑलरेडी मौजूद है, हम 12 फुट जा सकते हैं पीछे, आगे 12 फुट का आपको चांस दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और आके ट्रैफिक वाले का इंस्पेक्शन कराओ। यहाँ ट्रैफिक जाम होता है कि आज तक एक शिकायत नहीं गई कि यहाँ जो है ट्रैफिक जो है जाएगी, बल्कि आगे जाने के बाद में वो जो मेट्रो का पुल जाता है वहाँ का मसला है, उसको तुमने किस तरह से अलाउ किया, किस तरह से वो खंबे आपने डाले। वहाँ से आप जरीमरी तक जाके देखो, रोड वाइंडिंग हो गया है और इनलीगल पार्किंग वहाँ होता है, वहाँ पे ख्याल नहीं है आपका। मेरा निवेदन है कमिश्नर से, मेरा निवेदन है सीएम साहब से कि इस अम्बी के लिए आपको इसकी फौरन कार्रवाई करना चाहिए। ये हटदर्मी पे उतरा हुआ इंसान है और ये बहुत बड़ा फसाद करा सकता है, ये मैं आपको कहता हूँ। Subscribe and press bell icon to get daily updates.